हाय एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एट वंस अगेन। तो इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं जो पीजीआई रोहतक के बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एप्लीकेशन फॉर्म 2024 के रिगार्डिंग रहने वाला है। तो आप सभी को मैं बता दूं कि पीजीआई रोहतक यानी कि जो हरियाणा में ये यूनिवर्सिटी है उसके अंडर जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेजेस आते हैं, यानी कि अगर आप हरियाणा स्टेट से बिलोंग करते हो, हरियाणा का डोमिसाइल अगर आपके पास है, तभी आप यहां पर एलिजिबल हो पाओगे अप्लाई करने के लिए। तो ये सिर्फ जो है अपॉर्चुनिटी हरियाणा वाले कैंडिडेट्स के लिए है, ठीक है। तो उनका जो स्टेट लेवल का बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम होता है, तो उसका नोटिफिकेशन जो है वो यहां पर 26 जून को आ गया था, ठीक है। तो अभी इसी के बारे में हम सारी इंफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे कि एप्लीकेशन फॉर्म आप किस तरीके से फिल कर सकते हो, कब तक फिल कर सकते हो, ठीक है। सिलेबस क्या रहेगा, आपका एग्जाम कब होगा, कौन कौन से कोर्सेज हैं, कितनी टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं, फीस स्ट्रक्चर वगैरह क्या रहता है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लें, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ठीक है। तो यहां पर जो है इसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन हम लोग करेंगे, और इसके साथ साथ नई अपॉर्चुनिटीज जो भी आती रहेंगी उसके बारे में मैं वीडियो अपलोड करता रहता हूं, तो उसको भी आप फ्यूचर में जरूर देखें। और बाकी यहां पर अगर आपने नीट एग्जाम वगैरह दिया है, या एम्स का बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम दिया है, या एम्स का बीएससी पैरामेडिकल आप देने वाले हो, ठीक है, या आप जिप्मर में एडमिशन लेना चाहते हो नीट स्कोर के बेसिस पे नर्सिंग या पैरामेडिकल कोर्सेज में, या नीट स्कोर के बेसिस पर आप एमसीसी की काउंसलिंग के थ्रू आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना चाहते हो, और उसके लिए अगर आप मेरी पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लेना चाहते हो काउंसलिंग के लिए, तो आप जो है मेरा मेंटरशिप बैच ज्वाइन कर सकते हो। तो जितने भी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एग्जाम्स हैं, या फिर नीट के स्कोर के बेसिस पर अगर आपको काउंसलिंग गाइडेंस चाहिए, तो आप जो है मेरे को मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पर। टेलीग्राम आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, और मेंटरशिप बैच में एनरोल करने का जो चार्ज है वो ₹297 है। तो जो सीरियस कैंडिडेट्स हो सिर्फ वही मैसेज करें, बाकी आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर 26 जून से यहाँ पर इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया, और 12 जुलाई यहाँ पर इसकी लास्ट डेट है। तो लगभग एक हफ्ता भी आपके पास है फॉर्म फिलअप करने के लिए, ठीक है। तो 12 जुलाई को रात में 12 बजे से पहले पहले आप जो फॉर्म फिल कर सकते हो। यहां पर रजिस्ट्रेशन कम काउंसलिंग फी जो है वो 1000 रुपए है जनरल कैटेगरी के लिए, 750 है एससी, ठीक है, और बाकी जितनी भी अदर कैटेगरीज है उनके लिए, ठीक है। और यहां पर एक चीज और मैं बता दूं आपको कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कम काउंसलिंग फीस लिखा है। इसका मतलब है कि ये जो फीस आपको पे करनी होगी एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो ये आपकी फीस फॉर्म की भी फीस है, और जब आप क्वालिफाई कर लोगे एग्जाम को, तो जब आप काउंसलिंग करोगे, चॉइस फिलिंग वगैरह करोगे, उसमें कॉलेजेस को सिलेक्ट करोगे, तो उसकी भी यही वाली फीस है, मतलब इसी में इंक्लूडेड है। आपको फिर काउंसलिंग के टाइम पे कोई अलग से चार्ज नहीं दिया जाएगा, ठीक है, मतलब नहीं लिया जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पर डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड। 24 जुलाई को आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा, और उसके बाद डेट जो है यहाँ पर एग्जाम की वो 28 जुलाई से है, ठीक है। तो 28 जुलाई को आपका यहाँ पर एग्जाम रहने वाला है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज के लिए आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। तो बीएससी नर्सिंग हो गया, बीपीटी भी है यहाँ पर, ठीक है, बैचलर इन फिजियोथेरेपी। फिर पैरामेडिकल कोर्सेज में आपका बीएससी एमएलटी है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, बीएससी ओटी है, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन या टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री है, बीएससी रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी है, बीएससी रेडियोथेरेपी एंड बीएससी परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर किसी कैंडिडेट ने जीएनएम कंप्लीट करा है तो वो पोस्ट बेसिक नर्सिंग कर सकते हैं या एनपीसीसी कर सकते हैं, और अगर किसी ने बीएससी नर्सिंग करा है या पोस्ट बेसिक नर्सिंग कंप्लीट कर लिया है तो वो एमएससी नर्सिंग कर सकते हैं, और किसी ने अगर बीपीटी कंप्लीट करा है तो वो एमपीटी यानी कि मास्टर्स इन फिजियोथेरेपी भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से, जो कि पंडित बीडी शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज रोहतक से एफिलेटेड है। तो ये पीजीआई रोहतक यूएचएसआर को ही बोलते हैं हम, ठीक है, पंडित बीडी शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, इसी का नाम है ये, ठीक है। तो ये आपका जो है एक नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल हो गई। अब इसके बाद हम थोड़ा सा इसके प्रोस्पेक्टस पे जाते हैं और बाकी इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये है हरियाणा गवर्नमेंट गेजेट, ठीक है। तो इन्होंने गेजेट में इसको पब्लिश करा था, और इसी में आपकी सारी इंफॉर्मेशन दी है। तो किस किस कोर्स के लिए यहाँ पर है ये सारा मैंने अभी आपके साथ डिस्कस कर ही लिया है, तो इसको बार बार डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं है। और ये लिखा है यहां पर कि भाई जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, यानी कि जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो इस यूनिवर्सिटी के अंडर आते हैं, उसमें 50% सीटें तो आपके स्टेट कोटा से फिल होंगी, यानी कि जो डोमिसाइल कैंडिडेट्स हैं हरियाणा के वो इसमें रहेंगे, और बाकी जो 50% हैं वो मैनेजमेंट कैटेगरी, यानी कि उसमें अदर स्टेट के कैंडिडेट्स भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ इन्होंने रिजर्वेशन का क्राइटेरिया रखा है। उसके बाद आपका एग्जाम जो है सीईटी करके होगा, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा, अगर आपको इनमें से किसी भी कोर्स में एडमिशन
लेना है, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भाई सभी को पता है ना। बीएससी नर्सिंग के लिए तो देखो आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश ये क्लास 12 में होना चाहिए। बाकी पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए कुछ मैथ्स वाले कैंडिडेट्स भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए देखो यहाँ पर लिखा है 10+2 आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश में कंप्लीट होना चाहिए और 45% मार्क्स आपके कम से कम चारों सब्जेक्ट को मिलाकर होने चाहिए, ठीक है। और अगर आप एससी या ओबीसी कैटेगरी या पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में आते हो तो 40% मिनिमम मार्क्स आपके यहाँ पर होने चाहिए, ठीक है। उसी तरीके से पोस्ट बेसिक नर्सिंग के लिए जीएनएम का लिखा है और 10+2 का लिखा है, 10+2 होना चाहिए और जीएनएम आपका होना चाहिए। और उसके बाद एमएससी नर्सिंग कोर्स के लिए आपका बीएससी नर्सिंग कंप्लीट या बीएससी ऑनर्स नर्सिंग कंप्लीट होना चाहिए और उसमें मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद एनपीसीसी का क्राइटेरिया दिया है, फिर बीपीटी का क्राइटेरिया दिया है। तो बीपीटी में भी आप देख सकते हो यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश वही सेम क्राइटेरिया बीएससी नर्सिंग वाला, 45% मार्क्स मिनिमम आपके होने चाहिए, ठीक है। और बाकी पैरामेडिकल कोर्सेज के लिए देखो यहाँ पर लिखा है जो आपके ये कोर्सेज है बीएससी रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी, बीएससी रेडियोग्राफी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, बीएससी परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, बीएससी ऑपरेशन थिएटर और बीएससी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। तो इसके लिए मिनिमम एज 17 साल है। बीएससी नर्सिंग के लिए भी मिनिमम एज 17 साल है। कब होनी चाहिए 17 साल? 31 दिसंबर 2024 तक आपकी मिनिमम एज 17 ईयर्स हो जाने चाहिए, ठीक है। उसके बाद इन्होंने लिखा है द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट, यानी कि 10+2 जो है वो आपने पास किया हो हरियाणा बोर्ड से या किसी अदर बोर्ड से या किसी सेंट्रल बोर्ड से, ठीक है। और उसमें आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। और वही सेम क्राइटेरिया 45% मार्क्स यहाँ पर होने चाहिए। और इसके बाद आगे चलते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है बाकी जो यहाँ पर प्रोसीजर फॉर एडमिशन दिया है वो तो मैंने आपको बता दिया कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट देना होगा, उसकी मेरिट जो बनेगी उसके बेसिस पर आपका यहाँ पर काउंसलिंग होगी और उसी काउंसलिंग के बेसिस पर आपका सीट अलॉटमेंट होगा, ठीक है। और एप्लीकेशन फॉर्म की फीस के बारे में मैंने आपको यहाँ पर बता ही दिया है। और इसके बाद जो है फीस स्ट्रक्चर पता नहीं यहाँ पर कुछ लिखा तो है नहीं फीस स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इसमें तो सिर्फ इतनी ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है। बाकी यहाँ पर इन्होंने बताया कि मतलब जो आपके क्या बोलते हैं सर्टिफिकेट हैं, ठीक है, जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं, मतलब ओबीसी का सर्टिफिकेट हो गया, कैटेगरी सर्टिफिकेट कोई भी हो गया या अदर कोई और कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गया, तो वो उसके फॉर्मेट वगैरह दिए हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के ऊपर हम बात कर लेते हैं कि एग्जाम कैसा रहेगा, किस मोड में होगा और कैसे क्वेश्चंस आएंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी, पेपर किस मीडियम में रहेगा और किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, कौन कौन से सेक्शंस आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है देखो बीएससी नर्सिंग, बीपीटी और बाकी जितने भी यूजी पैरामेडिकल कोर्सेज हैं उन सभी का यहाँ पर आपको सिलेबस दिया है। तो डेट ऑफ एग्जाम अभी तक तो देखो 28 जो मैंने आपको बताई थी वही है, लेकिन फिर भी आप जो वेबसाइट पर चेक करते रहना, ठीक है। तो देखो एप्लीकेशन फॉर्म अगर आपको फिल करना है तो इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.uhsr.ac.in ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो जब इस पर आप जाओगे वहां पर राइट साइड में देखना 3 लाइंस आ रही होंगी, उन पर जब आप क्लिक करोगे वहां पर एक एडमिशन वाला सेक्शन आ रहा होगा और एडमिशन वाले सेक्शन पर क्लिक करने के बाद जो है वहां पर आपको इसका लिंक मिल जाएगा फॉर्म फिल करने का, तो वहां से आप डायरेक्टली फिल कर सकते हो। तो मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पर लिखा है इंग्लिश, यानी कि आपका जो पेपर है वो इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, ठीक है। और इसके बाद जो है द एंट्रेंस एग्जाम शेल कंसिस्ट ऑफ 1 पेपर ऑफ 3 आवर्स ड्यूरेशन। तो 180 मिनट यानी कि 3 घंटे का पेपर यहाँ पर होने वाला है। और नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 180 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में, ठीक है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी प्रिफरेबली इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब है कि भाई फिजिक्स के 60 क्वेश्चन होंगे, केमिस्ट्री के 60 क्वेश्चन होंगे और बायोलॉजी के 60 क्वेश्चन होंगे। अब बायोलॉजी में भी 2 सबसेक्शंस रहते हैं आपके, एक बॉटनी और एक जूलॉजी। तो बॉटनी के 30 क्वेश्चन मान सकते हो और जूलॉजी के 30 क्वेश्चन मान सकते हो। तो इस तरीके से आपका जो है पूरा पैटर्न रहने वाला है, ठीक है। तो 60-60-60 तीनों के क्वेश्चन होंगे, तो 180 क्वेश्चन जो है वो आपके 180 मार्क्स के यहाँ पर हो गए, ठीक है। और हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे, उसमें से एक सही होगा, बाकी 3 गलत होंगे, ठीक है। तो ये दिया हुआ है। और इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग का मुझे कहीं कुछ अभी तो नहीं देखा है, ठीक है, बट फिर भी मैं देख लेता हूँ नेगेटिव मार्किंग का अगर कुछ दिया है तो, ठीक है। तो ये तो आपका दिया है। देखो ओएमआर में आपको मतलब करना होगा अपना आंसर शीट, ठीक है। ओएमआर में होगा, सीबीटी मोड में आपका एग्जाम नहीं होने वाला है, ठीक है। और वही लिखा है कि रफ वगैरह आपको जो भी करना होगा तो आप रफ जो उसमें पेजेस वगैरह दिए होते हैं वहाँ कर सकते हो, ठीक है। और इसके बाद जो है यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग का देख लेते हैं, यहीं कहीं पर दिया होगा, ठीक है। तो ये इन्होंने बताया कि भाई आपको ये सर्कल कैसे करना है ओएमआर शीट में, ओके एंड ठीक है। और ये देखो यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है। तो एक बार मैं सर्च कर लेता हूँ कि नेगेटिव मार्किंग का कुछ दिया है कि नहीं दिया है।
ठीक है, इससे पता चल जाएगा। हाँ ठीक है, तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग। यहाँ पर तो इन्होंने ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, बट इन्होंने ये जो चीज़ लिखी है वो एमएससी नर्सिंग और ये वाले कोर्सेज के लिए लिखी है। ठीक है ठीक है, यहाँ पर आई थिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ऊपर ही लिखा हुआ था, हमने देखा नहीं। ठीक है, जहाँ पर आपका क्वेश्चन पैटर्न वगैरह बताया हुआ था, तो ये जो हाईलाइटेड पॉइंट लिखा हुआ है देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, मतलब कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो इसका मतलब है कि आप जो है पूरे 180 के 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आ सकते हो। आपको नेगेटिव मार्किंग के लिए डरने की जरूरत नहीं है। यानी कि जितने आपको सही आते हैं वो तो आप सही करोगे, लेकिन जितने बचेंगे और जितने में आपको डाउट होता है उस सब में आप तुक्के लगा के आ सकते हो। ठीक है, तो उससे कोई आपका लॉस यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया। और इसके बाद देखो इन्होंने सिलेबस भी दिया है। सिलेबस आपका 11th और 12th दोनों का ही आएगा। फिजिक्स में देख सकते हो 11th के ये सारे यूनिट्स दिए, 12th के ये सारे यूनिट्स दिए हुए हैं। ठीक है, और इसी तरीके से केमिस्ट्री में भी आपको दिख जाएगा। और यहाँ पर एक चीज अच्छी दिख रही है कि आपको न्यू वाली एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही सिलेबस दिख रहा होगा, क्योंकि केमिस्ट्री में देखोगे क्लास 12th में जो सिलेबस दिया है इन्होंने पहला चैप्टर सॉल्यूशन दिया है, मतलब सॉलिड स्टेट यहाँ पर नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि न्यू वाली एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए इन्होंने यहाँ पर सिलेबस रखा है, तो ये सबसे अच्छी बात है। और बायोलॉजी में भी आप देखोगे, ठीक है, तो वही उसी के अकॉर्डिंग होगा। और बायोलॉजी का शायद हो सकता है इन्होंने और डिटेल में बताया हो सिलेबस। ठीक है, तो बायोलॉजी में एक बार प्लांट फिजियोलॉजी देख लेते हैं, उससे पता चल जाएगा कि इन्होंने ट्रांसपोर्टेशन और वो मिनरल न्यूट्रिशन को हटाया कि नहीं हटाया। ठीक है, तो ये केमिस्ट्री का हो गया। और ये रहा प्लांट फिजियोलॉजी। तो प्लांट फिजियोलॉजी में देखोगे फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर दिया है, रेस्पिरेशन दिया है और प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दिया है। इसका मतलब ये है कि ये सिलेबस अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी सिलेबस ही है, यानी कि आपको पुरानी एनसीईआरटी का सिलेबस नहीं पढ़ना है। जो टॉपिक्स डिलीटेड हैं, जो हट चुके हैं अब नई एनसीईआरटी से, वो नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो इस चीज का प्रेशर अब आप लोगों के ऊपर नहीं रहेगा। ठीक है, तो बस इतनी ही इंफॉर्मेशन है जो आपको चाहिए थी। आपको सारी चीज अच्छे से समझ आ गई होंगी। एग्जाम कब है, एग्जाम किस तरीके से होगा, कितने क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पे। सिलेबस भी मैंने आपको बता दिया नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। अब इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी इसके अंडर कौन कौन से गवर्नमेंट और कौन कौन से प्राइवेट कॉलेजेस आते हैं तो वो हमें तब पता चलेगा जब इसकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, तो तब मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा, उसमें आप वो सारी चीजें समझ लेना। ठीक है, तो अभी सिर्फ आप फॉर्म फिल करो और अपने एग्जाम देने के ऊपर फोकस करो। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। ठीक है, तो अभी इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, तो इसको जरूर लाइक कर देना, अपनी फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कर सकते हो, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।